हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए कि किस तरह से उसकी वेव इक्वेशन हम फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम थर्ड पोस्टुलेट ऑफ योर क्वांटम मैकेनिक्स। नाउ वी विल डिस्कस हियर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। सपोज करो ये तुम्हारे पास एक रूम है, एक बॉक्स है जिसके इनसाइड जो पोटेंशियल है दैट इज जीरो। पोटेंशियल का मीन्स यहाँ पे ये है कि उसके ऊपर कोई फोर्स जो है वो तुम्हारा जीरो है। जैसे तुम सपोज करो खुद का तुम्हारा रूम है, उसके अंदर तुम बैठे हुए हो, तुम्हारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तुम कुछ भी करो, कैसे सो कैसे बैठो। तो उसी तरह से ये भी एक छोटा सा पार्टिकल है, तुम खुद को सपोज कर सकते हो। ये ठीक है, ये तुम हो, इसके बॉक्स के अंदर तुम बैठे हुए हो, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर तुम्हारे ऊपर पोटेंशियल जो है दैट इज जीरो। पोटेंशियल जीरो मीन्स तुम्हारे ऊपर फोर्स जो है वो तुम्हारा जीरो है, ठीक है। आउटसाइड देखो, इस रूम के बाहर तुम्हारे पर बहुत ज्यादा फोर्सेस लगेंगे। दैट मीन्स मान लो ये तुम्हारा रूम है, इस रूम के अंदर तुम बैठे हुए बहुत खुश हो, ठीक है। बट इस दरवाजे से अगर तुम बाहर जाते हो, इस दरवाजे से तुम बाहर जाते हो, मतलब ये अगर पार्टिकल यहाँ से मूव करने की कोशिश करता है और यहाँ से मूव करने की कोशिश करता है तो ये ट्रैप हो सकता है। कैसे? इधर भी शेर बैठा हुआ है, इधर भी शेर बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है तुम्हारा जो पार्टिकल है या फिर जो तुम हो वो सिर्फ बॉक्स के अंदर ही सेफ हो। बाहर जाओगे इधर भी शेर मिलेगा, इधर भी शेर मिलेगा। ये शेर कौन है? पोटेंशियल। दैट मीन्स पोटेंशियल क्या है? इन्फिनिटी है तुम्हारा। पोटेंशियल कितना लगेगा? मैक्सिमम जितना हो सकता है, उसकी गिनती नहीं है कितना लगेगा, इतना ज्यादा फोर्स तुम्हारे पास बाहर लगेगा। दैट मीन्स तुम क्या करोगे? छुप छुपा के इसी रूम के अंदर बैठ जाओगे, है ना। देखो जहां पर ये सेफ है वहीं पर रहने की कोशिश करेगा, तो ये बॉक्स के अंदर ही रहेगा ये पार्टिकल। बाहर इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, ये दरवाजा भी बंद, ये दरवाजा भी बंद, यहाँ से भी नहीं जाएगा ना। वो ऊपर जा सकता, ऊपर कैसे नहीं जा सकता? ये जो वॉल्स है रूम की ये क्या है? बहुत ज्यादा लंबी है, इन्फिनिटी तक बहुत ज्यादा लंबी है। तो ये पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर क्या हो गया? ट्रैप हो गया। ना तो इधर जा सकता, ना उधर जा सकता, ना ऊपर जा सकता। इस बॉक्स की लेंथ यहाँ पे कितनी है? जीरो। x इज इक्वल टू जीरो है यहाँ पे कितनी है? x इज इक्वल टू ए। मतलब टोटल लेंथ जो है इसकी क्या है? a है, और ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका फाइनल पॉइंट। अब हमें नहीं पता भाई ये पार्टिकल बॉक्स के अंदर है तो कैसे मूव कर रहा है, कहाँ पर है, कुछ नहीं पता इसके बारे में। बस इतना पता है कि इस बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल है, ठीक है। वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी यहाँ पर लगा सकते हो तुम। क्यों? क्योंकि इस पार्टिकल का हमें पता नहीं है कहाँ, तो इसकी पोजिशन भी हमें पता नहीं है, और अगर इसका मोमेंटम देखा जाए तो वो भी हमें पता नहीं है क्योंकि बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है। और हमें पता है, जैसा तुम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ोगे, पार्टिकल जब कोई भी ग्राउंड स्टेट में कोई पार्टिकल होता है, ग्राउंड स्टेट पे जब कोई पार्टिकल होता है तो उसकी एनर्जी होती है E0 हाफ h न्यू होता है, ठीक है। अब जैसे ये पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर है, अगर ये ग्राउंड स्टेट में होता है दैट मीन सबसे लोअर स्टेट में होता है, तब भी इसकी एनर्जी E0 इज इक्वल टू में हाफ h न्यू होती है। दैट मीन्स ये पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर रहेगी, दैट इज हाफ h न्यू। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी हाफ हाफ, ठीक है। तो ये इस पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, तो इस पार्टिकल कुछ ना कुछ एनर्जी है तो मूवमेंट भी करेगा, अपनी पोजीशन भी चेंज करेगा क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो एनर्जी तो हमें पता है इसके पास है, लेकिन पोजीशन हमें पता नहीं, मोमेंटम हमें पता नहीं। यहाँ पर अनसर्टेनिटी फिट होता है तुम्हारा। अब तुमने पढ़ा था स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ा था, वो क्या थी वो बताओ। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताओ क्या पढ़ी तुमने? ये पढ़ी थी h का स्केयर डिवाइड बाय 8 पाई का स्केयर m d का स्केयर अपॉन में dx का स्केयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी बाहर साई इज इक्वल टू में ई साई। अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं याद दिला देती हूँ कि जो तुम्हारी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है उसका हमने ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, h का स्केयर डिवाइड बाय 8 पाई स्केयर m, d का स्केयर अपॉन dx का स्केयर। यहाँ पे हमने लिया था लैप्लेशियन ऑपरेटर, दैट इज डेल का स्केयर था यहाँ पे। बट वो क्या था? तीनों डायरेक्शंस में था, x में था, y में था, z में था, वो तीनों डायरेक्शंस में था। याद है ना? कर्ल का स्केयर अपॉन में कर्ल x का स्केयर प्लस कर्ल का स्केयर अपॉन में कर्ल y का स्केयर, कर्ल का स्केयर अपॉन में कर्ल z का स्केयर। ये तीनों का था, तब हम क्या यूज कर रहे थे? डेल हम यूज कर रहे थे, दैट इज लैप्लेशियन ऑपरेटर तुम्हारा है ये। तो ये लैप्लेशियन ऑपरेटर पढ़ा था, तीनों डायरेक्शंस में x है, y है और z है। बट यहाँ हम क्या ले रहे हैं? पार्टिकल की सिर्फ x डायरेक्शन ले रहे हैं। ये पार्टिकल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा
ऊपर नहीं मूव कर सकता क्योंकि वॉल्स क्या है, इन्फिनिटी तक इसकी हाइट बहुत ज्यादा है। तो ये पार्टिकल के हम तीनों डायरेक्शन नहीं ले रहे, हम सिर्फ पार्टिकल की एक ही डायरेक्शन ले रहे हैं, एक ही डायरेक्शन ले रहे हैं, इसलिए हमने इसको सिर्फ डी का स्क्वायर अपॉन में dx का स्क्वायर, यानी सिर्फ x डायरेक्शन का हमने डिफरेंशियल लिया है, इसलिए हमने इसको सिर्फ इसी फॉर्म में रखा है। दूसरी, ये तुम्हारे वॉल्स हैं, इसको बोलते हैं बाउंड्रीज। पार्टिकल यहाँ नहीं जा सकता, इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता है, इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, बाउंड्री कंडीशन। देखो पहली बात याद रखो, वन डायमेंशनल बॉक्स का जो तुम्हारा ये टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो हर बार एग्जाम्स में आता है, तो इसको अच्छे से कर लेना नहीं, समझ लो पहले अच्छे से, तभी तो कर पाओगे। तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, हमने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखे और कुछ नहीं किया, बस ये डिस्क्राइब किया। इसके अंदर पार्टिकल ट्रैप हो गया है, इसके ऊपर दो बाउंड्री हैं, तो दोनों क्या होगी, बाउंड्री कंडीशन। दो बाउंड्रीज हैं इसलिए हम इसको बोला बाउंड्री कंडीशन। तो मैं इधर मेंशन कर देती हूँ कि बाउंड्री कंडीशन क्या होंगी। बाउंड्री कंडीशन जब x इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू a है। समझ में आया तुम्हें, ये तुम्हारा x है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 इसको बोलते हो बाउंड्री कंडीशन, इसको बोला जाता है बाउंड्री कंडीशन, इसे बोला जाता है, ये बात याद रखना है, ठीक है। ये बाउंड्री है जब क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, ये बाउंड्री है जब x इज इक्वल टू a है। दोनों बाउंड्री है तुम्हारी। एक बात और याद रखो, अगर मैं कहीं पर लिख देती हूँ साई इज इक्वल टू 0, साई इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है यहाँ पर, दैट मीन्स पार्टिकल की जो वहां पर प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0 है। ये समझ में आया तुम्हें कि जो ये तुम्हारा पार्टिकल है इस वॉल्स पे तो नहीं दिखेगा ना तुम्हें, ये जो पार्टिकल है वॉल्स पे है क्या, कोई पार्टिकल वॉल्स पे दिखाई दे रहा है, ये वॉल्स के मतलब रूम के इनसाइड है, तुम्हें कभी देखा है वॉल्स पे हुई, तो ये तुम्हारी बाउंड्री कंडीशन है जहां पर पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो इस बाउंड्री पे और इस बाउंड्री पे पार्टिकल नहीं होगा, मतलब वो प्रेजेंट नहीं है, वो सिर्फ रूम के अंदर प्रेजेंट है। दीवार में घुस जाओगे क्या तुम, दीवार पे प्रेजेंट होगा तुम, ठीक है। तो ये क्या होगी तुम्हारी बाउंड्री कंडीशन जब तुम्हारी x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 0 ये फर्स्ट बाउंड्री है, ये सेकंड बाउंड्री पे x इज इक्वल टू a है। तो इस पे तुम्हारा साई दैट इज वेव फंक्शन इज इक्वल टू 0 है। अब वेव फंक्शन 0 होने का मतलब क्या है, अगर वेव फंक्शन 0 है दैट मीन्स उस पार्टिकल के इन बाउंड्रीज पे प्रेजेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0। सिंपल वर्ड्स में पार्टिकल है ही नहीं वहां पे, दैट इज 0। अगर इसकी साई की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है दैट मीन्स वहां पर वो पार्टिकल क्या है, प्रेजेंट है, समझे। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो पार्टिकल वहां पे एब्सेंट है, बाउंड्रीज पे पार्टिकल नहीं है तुम्हारा, ठीक है। और अगर उसकी प्रोबेबिलिटी है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो दैट मीन्स पार्टिकल वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दो कंडीशन है हमारे। अब पार्टिकल के इनसाइड कंडीशन की हम बात करते हैं, हमने केस दिया फर्स्ट और एक सेकंड केस, दो कंडीशन है। एक तो केस ये है जिसमें हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी है, दूसरा केस जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। पोटेंशियल कोई तो पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हो तुम, तो पोटेंशियल एनर्जी दो जगह है तुम्हारी, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, पार्टिकल अंदर फ्री मूव कर रहा है, उसके ऊपर पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। आउटसाइड द बॉक्स क्या है, यहाँ पर इन्फिनिटी है, यानी पोटेंशियल बहुत ज्यादा लग रहा है, फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है। तो दो कंडीशन, फर्स्ट केस में पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है, सेकंड केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो हम पहले अप्लाई करेंगे दोनों को, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, यही तो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ पर पुट करो इन्फिनिटी और 0, दो केस तुम्हारे बन जाएंगे, ठीक है। इसको भी अप्लाई कर सकते हो, इसको भी अप्लाई कर सकते हो। इसको एक बार रीअरेंज करो इस इक्वेशन को, इसको इधर ले आओ, ई साई जो है ये तुम्हें पता है ना, ये आइगन वैल्यू थी तुम्हारी, ये आइगन फंक्शन है, ये तुम्हारा आइगन फंक्शन है। इसको रीअरेंज करो, इधर ले आओ सारी इक्वेशन को। ये तुम्हारे पास यहाँ पर माइनस का साइन था, अगर किसी को ध्यान नहीं है तो यहाँ पे तुम्हारा माइनस का साइन था, जब यहाँ पर माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसको रीअरेंज करके हम एक बार लिख देते हैं, दैट इज क्या हो जाएगा तुम्हारा e माइनस बी साई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या होगा, 8 पाई का स्क्वायर b का स्क्वायर अपॉन b x का स्क्वायर और 8 पाई का स्क्वायर m
अपॉन में h का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो ये तुम्हारा नीचे था तो ये उधर जाके ऊपर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास ऊपर प्रेजेंट है तो ये नीचे चला जाएगा, यहाँ नीचे चला जाएगा, तो देखो h का स्क्वायर नीचे 8 पाई का स्क्वायर है। अब ये तुम्हारे यहाँ पे माइनस की टर्म है तो उधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो ये तुम्हारे पास प्लस की होगी। देखो d का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर क्या तुम्हारी प्लस की फॉर्म हो जाएगी, और ये जो तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस की है तो उधर जाके माइनस की हो जाएगी। और साई दोनों के पास है, इसके पास भी साई है, इसके पास भी साई है। अब इस साई को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो v साई हो जाएगा, तो ये साई यहाँ से मैंने बाहर निकाल लिया, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो टी स्क्वायर साई हो जाएगा। समझ रहे हो क्या किया है? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक बार मैं इसको करेक्टली मेंशन कर देती हूँ, साई को अंदर लिखा देती हूँ आपको, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ इसको कैसे कर दिया मैंने। देखो इस साई को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, ये क्या था प्लस v साई था, साई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी इधर मल्टीप्लाई कर दो, साई को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा d का स्क्वायर अपॉन डी एक्स का स्क्वायर साई हो जाएगा प्लस v साई हो जाएगा। अब तो समझ में आ रहा है, साई को जस्ट हमने क्या किया अंदर मल्टीप्लाई किया, साई को अंदर v साई हो जाएगा और d स्क्वायर साई हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे d स्क्वायर साई है, और पोटेंशियल एनर्जी के पास भी साई है, E के पास भी साई है, तो यहाँ पे हम बाहर निकाल लेंगे, तो E माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में तुम वैल्यूज पुट करोगे, पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 है, ये पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी रख दिया पोटेंशियल एनर्जी को, और अगर पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी 0 है तो 0 रख दो। ये इक्वेशन समझ में आ रही है? दो केस हमने लिए हैं जिसमें पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जब पोटेंशियल एनर्जी 0 दिया दैट मींस हम इनसाइड द बॉक्स की बात कर रहे हैं, आउटसाइड द बॉक्स की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये तुम्हें याद रखना है। और जब अब माइनस इन्फिनिटी तो सबसे ज्यादा होता है, तो ये पूरी इक्वेशन तुम्हारी 0 हो जाएगी। तो हम सेकंड केस की बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ना। अब इन्फिनिटी में से तुम कुछ माइनस कर सकते हो क्या, तो पूरी इक्वेशन तुम्हारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी तो इसको खत्म करो। इस इक्वेशन को हमने खत्म किया फर्स्ट केस को। इन्फिनिटी वाला समझ में आया ना तुम्हें क्या करा हमने? जब पोटेंशियल एनर्जी को इन्फिनिटी रखोगे तो पूरी इक्वेशन तुम्हारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सेकंड केस देखो अब क्या आया, क्या था तुम्हारा d का स्क्वायर अपॉन डी एक्स का स्क्वायर साई, यहाँ पे क्या था 8 पाई का स्क्वायर m अपॉन h का स्क्वायर e माइनस बी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी इधर से लिख कर देती हूँ, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा हमारे लिए। ओके, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, जैसे स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है वैसे ही करो उसको। ठीक है, ये इक्वेशन हमने बना ली थी, इसको रीअरेंज करके इसी इक्वेशन में हमने पोटेंशियल एनर्जी को 0 पुटअप करना है यहाँ पे। सेकंड केस चलेगा क्योंकि फर्स्ट केस तुम्हारा 0 हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारी बुक्स में वो मेंशन नहीं है इन्फिनिटी वाला, क्योंकि इन्फिनिटी वाले को हम देखें क्यों, बाहर है ही नहीं हमारा पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स प्रेजेंट है। इनसाइड द बॉक्स प्रेजेंट है तो सिर्फ हम इनसाइड द बॉक्स की बात करेंगे, बाहर तुम्हारा 0। पूरी इक्वेशन 0 होगी तो 0 रखो यहाँ पे 0 रखा तुमने, पोटेंशियल एनर्जी को 0 रखा, तो क्या हो जाएगा d का स्क्वायर अपॉन डी एक्स का स्क्वायर साई प्लस कहाँ से आ गया यहाँ पे 8 पाई का स्क्वायर m अपॉन h का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा e माइनस का 0 इज इक्वल टू 0। समझ में आई इक्वेशन? क्या किया, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को हमने 0 पुटअप किया, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को हमने 0 पुटअप किया है और कुछ भी हमने इसमें चेंजेस नहीं किया है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को हमने यहाँ पे 0 पुटअप किया। अब देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको तुम रीअरेंज करो। अब देखो क्या हो गया है, इस इक्वेशन में हमने कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह हम एक कांस्टेंट रख देंगे, यहाँ पे साई भी तो था। ठीक है, इस पूरे की जगह हम एक कांस्टेंट रख देंगे, दैट इज हमारा k। ठीक है, इस पूरे की जगह हम क्या रख देंगे, स्क्वायर में, पूरी इक्वेशन तो स्क्वायर में रख देंगे। इसको हम पूरी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, स्क्वायर में कर दिया है। इस पूरे इक्वेशन के लिए तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 0, ये पूरी इक्वेशन तुम्हारे यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो ये बचेगा तुम्हारा e के साथ भी साई आ जाएगा अंदर, e के साथ भी क्या आ जाएगा, साई आ जाएगा। तो e साई इज इक्वल टू 0।
तो इस पूरी इक्वेशन के लिए हमने क्या लगा दिया, कांस्टेंट। इस पूरी इक्वेशन की जगह इतनी, मतलब डी स्क्वायर साइन की जगह हमने इस पूरी इक्वेशन की जगह हमने क्या लगा दिया, के स्क्वायर, दैट इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर साई था, डी का स्क्वायर साई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 0। समझ गया क्या? कुछ भी नहीं किया है, 8 पाई का स्क्वायर m है, e है, अपॉन में h का स्क्वायर। 8 पाई स्क्वायर कहाँ गया, 8 पाई स्क्वायर m डिवाइड में h का स्क्वायर जो है, इस पूरी इक्वेशन को e भी है इसके साथ, e साई, इस इक्वेशन को हमने k स्क्वायर लिख दिया, उसके साथ साई है उसको हमने अलग से मेंशन कर दिया, तो k स्क्वायर साई हो जाता है। अब हमें यहाँ में पता क्या है कि k स्क्वायर किसके इक्वल होता है, k स्क्वायर इज इक्वल टू में 8 पाई का स्क्वायर m अपॉन में h का स्क्वायर, e हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा, दैट इज e। इसको उधर लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, समझ रहे हो? तो k स्क्वायर किसके इक्वल है, 8 पाई का स्क्वायर m e अपॉन में h का स्क्वायर। मेनली बात ये, जो पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स है, इसके अंदर हमें इसकी एनर्जी निकालनी है, इसकी एनर्जी कितनी है इस पार्टिकल की, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने के लिए ही ये सारा प्रोसीजर चल रहा है। बस को हम रब कर देते हैं नीचे से, इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमें निकालनी है के की वैल्यूज, ठीक है। अब के जो कांस्टेंट है इसकी हमें वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। पहली बाउंड्री कंडीशन लगाने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन आया है, सॉल्यूशन जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में आया, फिजिक्स वाले फिजिक्स में निकाला जाता है इसको। हमें सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है। वेव फंक्शन किसके इक्वल होता है, a साइन के एक्स प्लस में b कोस के एक्स, ठीक है। समझ में आया? हमें क्या करना है कि कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारा फिजिक्स में एक सॉल्यूशन होता है, ये तुम्हारे पास एक साई वेव फंक्शन होता है, इसका ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से तुम्हें चीजें निकालनी है, ठीक है। अब पहली बाउंड्री कंडीशन लगाओ, x इज इक्वल टू 0। बाउंड्री कंडीशन तुम्हें लगानी है, बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है, x इज इक्वल टू 0, साई इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। x इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स तुम एक दीवार की बात करो, क्या दीवार पे पार्टिकल है, नहीं है ना, तो x इज इक्वल टू 0 है, यानी तुम्हारी बाउंड्री x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर वेव फंक्शन इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स वेव फंक्शन 0 होने का मतलब ये है कि तुम्हारा पार्टिकल वहां पर नहीं है। पार्टिकल की जो मतलब ये क्या बोलते हो तुम साई को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट इज 0। दैट मीन्स जो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है वहां पर होने की, दैट इज 0। तो ये तुम्हारी 0 हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर 0 पुटअप करो, x की वैल्यू क्या करोगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 करोगे, तो साई इज इक्वल टू में a साइन के 0, ये 0 हो गया, b cos 0, ये पूरी 0 हो जाएगी इक्वेशन तुम्हारी। अब देखो cos 0 क्या होता है तुम्हारे पास, 1 होता है, साइन 0 0 होता है तुम्हारा, ये 0 हो जाएगा तुम्हारा। अब क्या बचा, समझ में आ रहा है कुछ? और साई भी तो 0 है, दैट इज ऑल्सो 0। क्योंकि बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहे हो तो वेव फंक्शन भी तुम्हारा 0 है, साइन 0 0 होता है तुम्हारा, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट है, इसको हटा दो यहाँ से, 0 हो जाएगा ये भी। b cos 0 0 1, cos 0 क्या होता है तुम्हारा, 1 होता है, साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, ठीक है। यही तो हमने पुटअप किया, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, तो ये पूरी इक्वेशन 0 होगी। दैट मीन्स इज इक्वल टू में ये 0 प्लस b आ जाएगा तुम्हारा। तो b इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, b इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें इस इक्वेशन में देखो, ये तुम्हारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, अब हमने क्या किया, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है जिसमें x इज इक्वल टू 0, x 0 हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुटअप की, यहाँ 0, यहाँ पे cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो ये वाली पूरी इक्वेशन तुम्हारे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब sin 0 0 है ये हमारे पास, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में b की वैल्यू पुटअप कर दो, यहाँ पे b की वैल्यू पुटअप करोगे तो क्या आएगा, साइन इज इक्वल टू में a साइन के एक्स प्लस b 0। समझ में आया क्या? यहाँ पे b की वैल्यू तुमने 0 पुटअप की है इस इक्वेशन में, जब यहाँ पर b की वैल्यू तुम देखो, b की वैल्यू कितनी आई है, 0। इसकी वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करना है, b की वैल्यू तुम्हारी क्या है, 0। जब b 0 हो जाएगा तो इक्वेशन क्या बचेगी, साई इज इक्वल टू में a साइन के एक्स बचेगा, तो 0 यहाँ पर हो गया है,
ठीक है। दूसरी बात देखो यहाँ पे कि वेव फंक्शन तुम्हारा यहाँ पे 0 हो जाता है। अब यहाँ पे देखो वेव फंक्शन क्या है, a sin k x sin, ये तुम्हारा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम निकलवाएंगे आगे। ठीक है, देखो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो वेव फंक्शन होता है वन डायमेंशनल बॉक्स का वेव फंक्शन यही है, साई इज इक्वल टू a sin k x, ये तुम्हारा वेव फंक्शन है फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए। तो ये वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए तुम्हारा क्या है, वेव फंक्शन है। और a तुम्हारा यहाँ पे जो कांस्टेंट हम बार बार बोल रहे हैं दैट इज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, इसको हम आगे फाइंड आउट करेंगे। तो ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन हो, ये तो तुम्हारी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन थी। अब क्या करोगे, सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाओ। सेकंड बाउंड्री कंडीशन जब तुम लगाओगे, सेकंड बाउंड्री कंडीशन तुम्हें लगानी है अभी यहाँ पर। ठीक है, अब तुम लगाओगे सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाओगे। सेकंड बाउंड्री कंडीशन में x इक्वल टू a, ये तो पता है तुम्हें कि फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू 0, सेकंड बाउंड्री कंडीशन का x इज इक्वल टू a है तुम्हारे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू a पुट अप करो इस इक्वेशन में, साई इज इक्वल टू में a sin k x, x किसके इक्वल है, a के इक्वल है। क्यों, क्योंकि जो तुम्हारी सेकंड बाउंड्री कंडीशन होती है उसमें x किसके इक्वल होता है, a के इक्वल। देखो ध्यान से, यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या है, a है, x इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो x इज इक्वल टू a है, x इज इक्वल टू a, तो x को हम क्या रख देंगे, a रख देंगे। जब x को हम यहाँ पर a रखेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा तुम्हारा, दैट इज तुम्हारा a हो जाएगा। ठीक है, तो x की जगह हमने a रखा और कुछ नहीं, दैट इज जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है x इज इक्वल टू साई 0, क्योंकि सेकंड बाउंड्री पे भी तो तुम्हारे पार्टिकल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। साई के ए, साई बोल दिया मैंने, सॉरी। देखो समझ में आया ये कि वेव फंक्शन तुम्हारा 0 है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन पे a sin के a था। ठीक है, a तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है और sin के a, ये तुम्हारे पास x किसके इक्वल हो गया, a के इक्वल हो गया। ठीक है, अब इस कंडीशन में तुम्हारा वेव फंक्शन 0, अब इसको वेरीफाई करो इक्वेशन को कि वेव फंक्शन तुम्हारा 0 है, तो ये वेव फंक्शन 0 आएगा कैसे। यहाँ तक बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आके बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे हो क्या रहा है। देखो कुछ भी नहीं किया, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस्तेमाल की हमने, उसमें से बस पोटेंशियल एनर्जी को हम कभी 0 रख रहे हैं, कभी इन्फिनिटी रख रहे हैं, इन्फिनिटी रखे तो पूरी इक्वेशन 0 हो गई, 0 रखा तो ये इक्वेशन आ गई थी, इसमें हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो साई जब तुम्हारा 0 है तो 0 आएगा कैसे। अब इनमें से कोई ना कोई तुम्हारी चीज 0 होनी चाहिए, या तो तुम्हारा a जो है ये 0 होना चाहिए, फिर तुम्हारा k जो है ये 0 होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, तभी तुम्हारा साइज से आता है। दैट मीन्स लेफ्ट वाली चीज जो है तुम्हारी तभी 0 होगी जब इधर वाले टर्म्स तुम्हारे 0 होंगे। दैट मीन्स साई इज इक्वल टू 0 तभी होगा जब इसके इक्वल टू साइन के एक्स तुम्हारे पास है, इनमें से कोई ना कोई 0 होगी। ठीक है, समझ रहे हो बात। साई 0 कब होगा, जब इन जो तुम्हारे राइट साइड वाले टर्म्स है वो 0 होंगे। उनमें से a तुम्हारा 0 नहीं होता है क्योंकि ये एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है। अगर इसको तुम 0 रख दोगे तो हर जगह वेव फंक्शन 0 हो जाए, क्योंकि जितने भी वेव फंक्शंस होते हैं, जितने भी फॉर्मूले तुम आगे निकालोगे फिर हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो उसमें वेव फंक्शन का जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो कभी 0 नहीं होता है। अगर वो 0 हो जाएगा तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि ये साई के साथ आता है हमेशा। अगर साई 0 तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी 0 हो जाएगा, तो हर जगह 0 हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसकी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और k की वैल्यू जो होती है वो एक्सेप्टेबल आई है n पाई डिवाइड बाय k। a की वैल्यू आई है दैट इज n पाई आई है तुम्हारी, k की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आई है, n पाई तुम्हारी आई हुई है। इस वैल्यूज को हमें देखना है कैसे एक्सप्लेन करोगे। हम पहुंच गए थे यहाँ पे जब हमने क्या किया है, देखो दो चीज याद रखो, साई को 0 करना है तो ये तुम्हारा 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो ये कभी 0 नहीं हो सकता, नेवर इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 तो हर जगह तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो k a इज इक्वल टू में n पाई के इक्वल हो सकता है, ये एक्सेप्टेबल है। फिजिक्स में फाइंड आउट किया गया है कि k इज इक्वल टू में n पाई हो गया। यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे तो दैट इज n पाई डिवाइड बाई a हो जाएगा। हमारा मोटो क्या है, इतना सब हमने पढ़ लिया, पढ़ क्यों रहे हो तुम, तुम्हें निकालनी है एनर्जी। वन डायमेंशन बॉक्स के अंदर हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो ये रही तुम्हारी एनर्जी।
इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले में तुम्हारे पास एनर्जी ई है, इसी को तो निकाल रहे हो तुम एनर्जी निकाल रहे हो इनसाइड द बॉक्स, दैट इज एनर्जी। तो एनर्जी तुम्हें फाइंड आउट करनी है, एनर्जी ई है रही, के तो तुम्हें निकालना ही था, के तो तुमने निकाला, यहाँ पे के क्या आ गया तुम्हारे पास, एन पाई डिवाइड बाई ए आ गया, ठीक है। तो एन पाई डिवाइड बाई ए है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो। अब ये स्केयर में है तो ये भी स्केयर में हो जाएगा, के स्केयर एन का स्केयर पाई का स्केयर, ये तुम्हारे पास ये स्केयर हो जाएगा, पूरी इक्वेशन तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, स्केयर में हो जाएगी। पूरी इक्वेशन स्केयर में हो तो क्या आएगा, के स्केयर की जगह क्या हो जाएगा, एन का स्केयर पाई का स्केयर डिवाइड बाय तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए का स्केयर हो जाएगा, इस इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 8 पाई का स्केयर एम ई डिवाइड बाय एच का स्केयर। समझ रहे हो ना, ये जो के की वैल्यू है ये हमने पुटअप की है, के की वैल्यू जो है वो हमने पुटअप की है। के की वैल्यू यहाँ पर रख दो इस इक्वेशन में, क्या थी, एन का स्केयर पाई का स्केयर डिवाइड बाय ए स्केयर, एन का स्केयर पाई का स्केयर डिवाइड बाय ए स्केयर, ये अब निकाल दी। यहाँ से एनर्जी निकाल दो, तो एनर्जी तुम्हारे पास क्या आएगी, एनर्जी इज इक्वल टू में क्या होगा, एन का स्केयर एच का स्केयर डिवाइड बाय में 8m ए का स्केयर। पाई स्केयर से पाई स्केयर कैंसिल होगा और कुछ भी तुम्हारा नहीं कट रहा है, तो ये तुम्हें निकालनी थी एनर्जी वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए, एन का स्केयर एच का स्केयर डिवाइड बाय 8m का स्केयर। आई थिंक काफी लंबा हो गया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।